माँ, मस्तक पर तिलक लगाने का महत्व बताएं। जब कोई हमारे तिलक की क्रिटिसाइज करता है तो कैसे प्रतिक्रिया करें? सनातन में तिलक क्यों लगाया जाता है? सनातन धर्म में मुख्य रूप से आज्ञा चक्र पर तिलक लगाया जाता है। बाकी शरीर में अष्टांग तिलक भी लगाया जाता है, दोनों बाजुओं पे, हृदय पे, छाती पे, है ना, कानों में, दोनों में अष्टांग तिलक भी लगाया जाता है। तो विशेष रूप से नाभि से ऊपर ऊपर हम लोग अष्टांग तिलक लगाते हैं। फिर कुछ लोग मैंने देखा कि वो पाँव के अंगूठे पे भी तिलक लगाते हैं, वो मुझे नहीं पता क्यों लगाते, पर ज़्यादातर नाभि से ऊपर ही तिलक लगाया जाता है। कंठ में, दोनों कानों में, छाती पे, बाजू में, और सबसे मुख्य है आज्ञा चक्र पर तिलक लगाना। जब हम यहाँ पर तिलक में सारी चीज़ें नहीं होती, कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अष्टगंध है, केसर है, हल्दी है, रोली है, सिंदूर है, चंदन है ना। ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो ऊर्जा को बहुत पॉजिटिव बना देती हैं, सकारात्मक बना देती है, वो चीज़ें हैं। चूँकि हमारी सनातन धर्म में फीलिंग्स को और शरीर के एक एक प्रतिक्रिया को ब्रह्मांड से जोड़ा गया है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो यहाँ पर शरीर की एक एक जो उसको बारीकी को है उसको बहुत अच्छे से देखा समझा गया है, और किस चीज़ से क्या अच्छा हो सकता है वो उसको निकाला गया है। तो अभी जैसे आप देखेंगी तो मंदिर की अपनी एक पॉजिटिविटी होती है, तीर्थ स्थान की, है ना, उसको सनातन धर्म में उसी ढंग से सुसज्जित किया गया है। अब जैसे दुनिया में आप कहीं भी जल ले जाइए, आपको पता है मुग़ल जो राजा होते थे जो भारत पे कब्जा करने आते थे, उन लोग भी जब विदेश, जब लंबी यात्राएं होती थी और जो अंग्रेज़ थे या जो भी थे, तो वो गंगा जल को भरते थे। क्यों? क्योंकि ये पानी खराब नहीं होगा। तो गंगा जल को इसलिए भरते थे कि ये पानी खराब नहीं होगा। जो वहाँ की जड़ी बूटियाँ इतनी सारी हैं, बोले यहाँ की जड़ी बूटियों में आके बैठ गया तो ही उसका इलाज हो जाएगा। तो रही तिलक की बात, तो जब हम माथे पे तिलक धरते हैं तो उसमें केसर, हल्दी, चंदन, अष्टगंध, रोली या जो भी ये जो पॉजिटिव एनर्जी देने वाली चीज़ें हैं तिलक लगाने के लिए, उनको जब हम माथे पे धरते हैं तो हमारी कुंडलिनी उसकी ओर भागती है। तो जैसे ही हमारी कुंडलिनी की ऊर्जा उसकी ओर भागती है तो हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है। आज्ञा चक्र जागृत होने से जो विश्व ऊर्जा, जैसे हम छतरी लगा लें तो बारिश हमारे शरीर पर नहीं पड़ेगी, ऐसे ही जो अनंत विचार भर जाते हैं तो विश्व ऊर्जा हमारे शरीर को घेर नहीं पाती है। तो जैसे हम तिलक लगाते हैं तो हमारा विचार शांत होता है। विचार शांत होता है तो कुंडली ऊपर की ओर भागती है। जैसे ही कुंडली ऊपर की ओर भागती है तो जैसे धरती और आकाश का मिलन हो, ऐसे ही विश्व ऊर्जा ब्रह्मरंध्र से उस कुंडलिनी को घेरने लगती है। तो हमारा पूरा जो ओरा है, जो हमारा जो चक्र है, हमारा जो तेजस्वता है, वो दैदीप्यमान हो जाती है। इसीलिए हम लोग तिलक लगाते हैं। आपने देखा होगा हर रोज़ अगर बचपन से कोई माथे पे तिलक लगाता है तो उसके औरे की जो दैदीप्यमान है, जो उसकी ऊर्जा का दैदीप्यमान है, वो देखने लायक होता है। नहीं तो वो जो मलिनता है, उसकी जो कमी है, वो हमेशा, जैसे अब सब्जी है, अब कुछ चीज़ें नहीं भी डालोगे तो भी सब्जी बन जाएगी, कोई मसाला नहीं भी डालोगे तो भी बन जाएगी, लेकिन वो मसाला डलेगा तो उसका टेस्ट कहीं ना कहीं सब्जी में आएगा कि नहीं आएगा। जैसे संगीत बज रहा है, मान लो हमने 4 इंस्ट्रूमेंट डाले हैं, 5वां इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो ऐसा तो कोई पता थोड़ी चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो 5वें इंस्ट्रूमेंट का भी भराव तो आएगा, उसकी ध्वनि तो आएगी कि हाँ सुंदर तरंग आई, हाँ ये भी इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, चाहे पीछे से थोड़ा सा ही बज रहा है पर बज तो रहा है। किसी ने ताली बजाई तो वो भी बज रही है। ऐसे ही हमारे ओरे को, हमारी दैदीप्यमान को, हमारी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए
तिलक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सत्य को आप पूरा याद रखिए। प्रैक्टिकली सत्य है ये कि जैसे ही आपकी कोई पॉजिटिव एनर्जी वाली ये चीज़ें, जिसमें केसर, चंदन मैंने आपको सब बताया, ये जब ये सूर्य उंगली, कन्नी उंगली के ऊपर वाली उंगली जो मध्य सूर्य उंगली होती है, सूर्य उंगली का स्पर्श करके और अंगुष्ठ का स्पर्श करके आज्ञा चक्र पे जब होता है तो हमारी यहाँ की जो नसें होती हैं, जो हमारे मस्तिष्क में पूरी हैं, ढेर नसें मस्तिष्क में पूरी हैं, इन दोनों जो नसों का ये जो ऊर्जा का घेरा है, जब ये आज्ञा चक्र पे दोनों भवों के मध्य स्पर्श हुआ और इस आज्ञा चक्र और हमारी इन अंगुष्ठ और सूर्य उंगली की जो ऊर्जा है उसके बीच केसर आ गई, हल्दी आ गया, चंदन आ गया, कोई भी आ गया, तो कुंडलिनी नीचे से भागेगी और विश्व ऊर्जा ब्रह्मरंध्र से बरसेगी। जैसे किसी ने 1 मिनट के लिए छाता हटा दिया हो तो वो बारिश में थोड़ा सा भीग जाएगा, बस ऐसे ही उस एक क्षण के लिए धरती और आकाश का मिलन हो जाता है। उस समय हमारी जो परमात्मिक ऊर्जा है उससे मिलन हो जाता है। वही ऊर्जा हमें पूरे दिन के लिए दैदीप्यमान ओरे से जो ऊर्जा है हमारी उससे भर देती है, हमें बहुत पवित्र बना देती है। तो ये चीज़ें जो मूर्ख लोग हैं उनको समझ में नहीं आएगी। आप अगर अन्य लोगों को समझाने के लिए जाएंगे तो उनको ये चीज़ें नहीं समझ में आएगी। जैसे वो पुरानी कहावत है ना कि बंदर का जाने अदरक को स्वाद, ऐसे ही अब वो मिलेच्छे उनने कभी तिलक लगाया नहीं, बेचारे कबू जाने आने हैं नहीं, तो उनको आप समझावे बैठोगे तो जैसे अब गधे के आगे बीन बजाओगे तो वो थोड़ी नाचेगा, सांप के आगे बीन बजाओगे तो वो नाचेगा। अब भैंस के आगे तुम बीन बजा रहे हो, तुम ही पागल हो कि फिर तुम के आगे बीन बजा रहे हो, क्योंकि वो समझ में आ रहे हैं नहीं है को, तो फिर मूर्खन ने समझावे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने आप में अपने कॉन्फिडेंस से भरे रहिए। आप अगर उसे कोई समझने के लायक है ना, जैसे सांप के आगे बीन बजाओगे तो वो नाचेगा, तो उसे समझने के लायक है और उसे समझाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो जो समझने के लायक है उन्हें समझाना चाहिए, और जो मूड में से दे के मारे, जिनका दिमागी घोंटू में हो, उन्हें नहीं समझाना चाहिए। अपने माथे पे तिलक लगाइए, खुश रहिए और भगवान की भक्ति और भजन को, ध्यान को बढ़ाते रहिए, क्योंकि सबसे पहले जब आप ध्यान करेंगे तो आज्ञा चक्र ही आपको बताएगा कि आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी कहाँ आपके लिए काम कर रही है। तो ये आपको आज्ञा चक्र ही बताएगा। साधु।